तो बस मैं एक आखिरी कविता आप सबके सामने लेकर चाहता हूँ, जिसमें एक अपने गांव की बात करूंगा कि कुछ चीज़ें हैं, हम भी अर्ध शहरीकरण में आ गए, ना तो हमारा गांव गांव रहा, ना हम शहर बन पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी यादें हैं, उन सबको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपने गांव को नहीं देखा है या देखा होगा, 100% मैं मानता हूँ आपके आसपास का क्षेत्र में सारे गांव ही हैं, तो और ये पहले गांव हुआ करते थे जहाँ हम बैठे हैं। तो ये सब उसी सोसाइटी, ये सब वही चीज़ें हैं, बट लोग बदल गए हैं, लोग आगे निकल गए हैं। तो बस मैंने एक शेर है उससे पहले कि बहुत होने लगे हैं तुम्हारे नाम के चर्चे। एक शेर है कि बहुत होने लगे हैं तुम्हारे नाम के चर्चे, वजह बतानी होगी यूं मशहूर होने की। तब मैंने लिखा कि चलो थोड़ा अतीत की ओर चलते हैं। आपको मेरी टोन में गांव की लैंग्वेज नज़र आ जाएगी, माफ मुझे बता दीजिएगा, समझना है, मैं कोशिश करूँगा कि चलो थोड़ा अतीत की ओर चलते हैं, अपने पुराने गांव का सफ़र करते हैं। कि सर पर टोपी, हाथ में बैत और पैरों में जूती आवाज़ करती थी। कच्चे रास्ते थे फिर भी हर मोड़ पर घूंघट की आड़ मिलती थी। गांवों में तब हर दरवाजे हुक्का और खाट मिलती थी, कि गांवों में तब हर दरवाजे हुक्का और खाट मिलती थी। आती कोई आफत बिरादरी सारी एक साथ मिलती थी। बोला घाघरा कमीज और बातों में तमीज कली हाथ दिखा करती थी। कि घाघरा कमीज और बातों में तमीज कली हाथ दिखा करती थी। वो नहर में नहाना और जूती खाना दादी बचाव किया करती थी। वो दादी माँ की लोरी और बाबा की कहानी सुनने मिला करती थी। वो हंसी ठिठोली और बाबा की टोली हुक्का साथ दिखा करती थी। वो खेतों में बरसम और सर्दी का मौसम शाम हसीन हुआ करती थी। वो गर्मी की भाप और उपले की आग रामायण कहानी हुआ करती थी। बोला ना डर किसी बात का, कि ना डर किसी बात का, बस कुछ बनने की जिद हुआ करती थी। बचपन की टोली और लुका छुपी हमारा खेल हुआ करती थी। मोबाइल की घंटी कम, मेन मुद्दा आएगा अब, कि मोबाइल की घंटी कम, कहानियां बेशुमार हुआ करती थी। यकीन मानो बचपन की हर वो शाम रंगीन हुआ करती थी। और अब मेरे पास लाइन नहीं बची, मेरे पास शब्द नहीं बचे। मैंने केवल 4 पंक्तियां कही हैं यहाँ पर, और मैंने समेटने की कोशिश करी है कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है। बस 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि और अब गलियाँ सुनसान नज़र आने लगी हैं। कि और अब गलियाँ सुनसान नज़र आने लगी हैं। वो चंद मुलाकातें भी बंद दरवाजे के पीछे की जाने लगी हैं। बोला मेहनत कम और मेहनताना की उम्मीद ज़्यादा की जाती है। कि मेहनत कम और मेहनताना की उम्मीद ज़्यादा की जाती है। नरेंद्र भाई 4 बातें भी अब बस मोबाइल के पीछे सुनी जाती हैं। थैंक यू सो मच।